पहली बात तो ये है कि हुआ क्या है, और आईबीएम, देखिए आईबीएम का बिजनेस कंप्लीटली अलग है। हमारी आईटी कंपनियों के बिजनेस से थोड़ा उसकी नजर वो है, लेकिन यूएस में क्या होता है ना, एडीआर में लिक्विडिटी बहुत कम होती है और थोड़ी सी वहाँ पर शायद अंडरस्टैंडिंग भी रिलेटिवली कम है। एक्सीडेंट नहीं होने वाला आशीष, वो हो चुके थे जो होने थे एक्सीडेंट। और कल हुआ क्या, सबसे पहले तो एडीआर रख दीजिए प्लीज़ पहले, इन्फोसिस और विप्रो के। इन्फोसिस का एडीआर 4% नीचे है और विप्रो का एडीआर करीब करीब, एक प्लेट बना दीजिए दोनों एडीआर का प्लीज़ अगली बार के लिए, 3% नीचे है। तो ये कुल मिलाकर इंडियन एडीआर में मूव है। और कल की जो सबसे बड़ी हेडलाइन थी वो थी आईबीएम में जो 25% की गिरावट आई, और आईबीएम के सीईओ ने जो कहा कि हम लेट हो गए, वी डिड नॉट अडेप्ट एंड मूव क्विकली इनफ। ये मानना अपने आप में एक फैक्टर है, और ये अभी भी अगर मान ले, मैं कह रहा हूँ तो अभी भी लेट नहीं हुआ है। लेट होता है पता कौन सा, कोडैक लेट हो गया था, जैसे उनको रियलाइज ही नहीं हुआ। नोकिया लेट हो गया था, उनको रियलाइज ही नहीं हुआ। ब्लैकबेरी लेट हो गया था। ये सब एक समय पे लीडर्स थे, ये लेट हो गए थे, इनको रियलाइज नहीं हुआ कि इनके पाँव के तले ज़मीन खिसक रही है, चेंज हो रही है। और यही बात हमें बाबा कह रहे हैं कि आईटी कंपनियों को रियलाइज़ करना होगा, और लकीली अब रियलाइज़ कर भी रहे हैं। अब सब कंपनियां एआई की बात कर रहे हैं, अडेप्टेशन की बात कर रहे हैं, इन्होंने पहले भी किया है अडेप्ट, ठीक है। कंपनियां एआई पर खर्च कर रही हैं ताकि सॉफ्टवेयर कॉस्ट कम हो, ये इन्होंने कहा है क्लियरली, और यही रीज़न है। लेकिन ये सब अब काफ़ी हद तक भाव में है, जिस तरीके से आईटी स्टॉक देखिए एक थ्योरी है। अब आईटी इंडेक्स का आप 1 साल का चार्ट रखें, हो सकता है मैं गलत हूँ और यहाँ से और गिर जाएं। वैसे पिछले 1 महीने पहले तक छोड़ दें अगर आप, तो आईटी पर लगातार बेरिश व्यू रखा हमने। जितनी बार भी रैली आई उसमें एक व्यू लिया, सेल सेल, बाहर निकल जाएं, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, इनसे बाहर जाएं। लेकिन अब मुझे लग रहा है कुछ सेलेक्टिव आईटी कंपनीज में, अभी भी मैं ये नहीं कहूँगा कि आप आईटी को आंख बंद करके ले लें, कुछ सेलेक्टिव आईटी कंपनीज में मुझे लग रहा है कि अभी भी आपके पास मौके हैं। एडीआर गिरे जरूर हैं कल, भारतीय एडीआर, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हमारे यहाँ शेयर फिर उतने गिरे और उतना पैनिक हो, ये शायद ना हो। मैं गलत हो सकता हूँ, मैं फिर बार कर रहा हूँ, हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा गिर जाएं। वो मार्केट का वर्डिक्ट है, और जो मार्केट कहेगा वो सुप्रीम है एट द एंड ऑफ द डे। टीसीएस फॉर एग्जांपल, आप टीसीएस का प्राइस एक्शन देखें। पिछले फ्राइडे को हमने टीसीएस पर एक पॉजिटिव व्यू लिया था और एक बात की थी कि टीसीएस के जो नंबर्स और कमेंट्री हैं, यहाँ से टीसीएस का गिरना मुश्किल है, टीसीएस चलना चाहिए। कल हमने एचसीएल टेक पे कॉन्ट्रा नेगेटिव व्यू लिया, जबकि सबने कल एचसीएल टेक पे पॉजिटिव बात की। क्यों? क्योंकि एचसीएल टेक पहले ही चल चुका था और वैल्यूएशन महंगी थी। तो ये आपको डिफरेंशियल करना पड़ेगा। ऐसा क्या हुआ कि एचसीएल टेक डिसेंट नंबर पे भी गिर गया और टीसीएस ठीक ठाक नंबर पे भी चल गया। पोजीशनिंग, प्लेसमेंट, वो काफी मैटर करती है। आप कहां पर स्टॉक ले रहे हैं, क्या वैल्यूएशन पर ले रहे हैं, ये सब फैक्टर करेगा। आज का जैसे मैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताऊं, आज टाटा एलेक्सी फोकस में रहने वाला है। अब टाटा एलेक्सी जैसा स्टॉक अगर आप देखें, टाटा एलेक्सी का आप अगर 1 महीने का चार्ट देखेंगे, अगर ये सबसे ज़्यादा वल्नरेबल स्टॉक है, क्योंकि ये एक स्टॉक है जिसमें रिकवरी आई नहीं रही है। आप देखें अगर इवन जो टीसीएस वाली रिकवरी आई उसमें वो भी फेल हो गई यहाँ पर। और आई थिंक ये एक ऐसा स्टॉक है जो अपने 52 वीक लो के क्लोज होगा कंपेयर टू वहाँ से रिकवरी। इसका 52 वीक लो रखिएगा, मेरे ख्याल से हम काफ़ी क्लोज हैं 52 वीक लो पे। यहाँ पर 3562 का 52 वीक लो है। मुझे हैरानी नहीं होगी आज इसमें एक और 52 वीक लो लग जाए। ऐसे स्टॉक्स में आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक फैक्टर रहेगा। लेकिन जैसे परसिस्टेंट जैसे स्टॉक्स हैं, कोफोर्ज जैसे स्टॉक्स हैं, ओएफएसएस जैसे स्टॉक्स हैं, जहां पर एक स्टॉक्स ने एक दिखाया है कि वो एक लो बना चुके हैं और वहां से बहुत अच्छी रैली उनमें आ चुकी है, वहां पर अगर आपको डिप्स मिलती हैं तो वो आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो वो आपको स्टॉक स्पेसिफिक डिफरेंशियल करना आना चाहिए। लेजी इन्वेस्टिंग नहीं चलेगी कि मैंने आईटी का इंडेक्स ले लिया या आईटी के ईटीएफ में लगा दिया पैसा, आईटी के फंड में पैसा लगा दिया। अगर आप आईटी के फंड में पैसा लगा देंगे तो हो सकता है कि आपका पैसा जैसे पिछले 6 साल में नहीं बना, आगे भी ना बने। लेकिन विद इन दैट अगर आप स्टॉक स्पेसिफिक हो जाएंगे, ओएफएसएस, कोफोर्ज, परसिस्टेंट, टाटा टेक, एक है टाटा एलेक्सी, एक है टाटा टेक, दो अलग अलग स्टॉक्स हैं। टाटा टेक और टाटा एलेक्सी के चार्ट का कंपैरिजन करके देख लीजिए आप। टाटा टेक का 3 महीने का चार्ट 31% ऊपर है, टाटा एलेक्सी का 3 महीने का चार्ट देख लीजिए 19% नीचे है। दोनों टाटा ग्रुप की कंपनीज हैं और दोनों के बिजनेस मॉडल्स में सिमिलैरिटीज हैं, लेकिन उसके बावजूद तो वो डिफरेंशियल करना आपको आना चाहिए। यही आप चार्ट देख लीजिए कोफोर्ज का 3 महीने का है ना, तो क्या आप और केपीआईटी का देख लीजिए। तो इस तरीके से ना आपको थोड़ा सा डिफरेंशियल करना पड़ेगा यहाँ पर। मैं इसके लिए आईटी, जब हम बात करते हैं ना, आईटी बहुत
लेजीली हम बात करते हैं कि आईटी गिरेगा, अरे सबसे ज़्यादा रिटर्न भी पिछले 3 महीने में कुछ आईटी स्टॉक्स ने दिए हैं, प्रोवाइडेड आपने अगर सही स्टॉक्स चुने हैं तो। और पिछले कुछ दिनों में आईटी में स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में पैनिक में खरीदने में पैसा बना है। सबसे बड़ा एग्जांपल मैंने दे दिया आपको, टीसीएस और परसिस्टेंट। लेकिन अभी भी ना आप ये नहीं कह सकते कि एज ए सेक्टर वर्स्ट इज ओवर। बिल्कुल।